हेलो एवरीवन। एक फेमिनिन का क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन आप सुनिए, देन हम उसका आंसर डिस्कस करते हैं। I had a question, twin flame only, whether the masculine is in love with divine, awakened divine feminine or not, but still do they exchange energy? That is the question. Because how do you call this connection? Like when masculine is not accepting the connection, that means he is not in love with divine feminine. Only the divine feminine is awakened, but not the masculine. Scenario do they even like exchange energy or frequency or whatever you call it just looking at each other? That was my question. ನೀವೇನು scenario explain ಮಾಡಿದೀರಾ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ? Does it apply for twin flames too? You know, like does both the parties need to be in love to exchange the energy, or just divine feminine awaken agiddu if she is in love with her masculine, but the masculine is not awakened, but he just feels the energy, or he just feels the connection, but he is not in love, that's why he keeps pushing the connection. Is that right? चलिए, उनका क्वेश्चन तो आपने सुना होगा, ऑडियो सुना होगा, वो मेरी प्रीवियस वीडियो को लेकर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उनका सिंपल क्वेश्चन ये है, जब अनअवेकन मैस्कुलाइन और अवेकन फेमिनाइन फिजिकल होते हैं तो क्या वो एनर्जी एक्सचेंज करते हैं क्या? ठीक है, सोल मर्जिंग होती है क्या, ये वो पूछ रहे हैं। और लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हीलिंग, एक दो कपल्स के बीच में हीलिंग तभी होती है तब उन दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्शन और प्यार होता है, यानी कि वो लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं, वो तभी वो हील करते हैं। तो क्या सेम सेम कॉन्सेप्ट ट्विन फ्लेम में भी अप्लाई होता है? ट्विन फ्लेम को भी एक लो फ्रीक्वेंसी में रहना पड़ता है, क्योंकि वो ऑलरेडी सोल लेवल पे लो फ्रीक्वेंसी में रहते हैं। तो एक हार्ट लेवल पे भी लो फ्रीक्वेंसी पे रहना पड़ता है, तभी वो एक दूसरे को हील करते हैं। तो इनका क्वेश्चन इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसका आंसर हम तलाश करते हैं। इससे पहले वीडियो को हम आगे लेके जाए, बहुत से लोगों को अभी भी पता नहीं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवाइन मैस्कुलाइन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। बहुत से लोग ये कहते हैं, मैं तो जर्नी में नहीं हूँ तो मैं कैसे डिवाइन फेमिनाइन हूँ, मैं तो जर्नी में नहीं हूँ तो मैं कैसा डिवाइन मैस्कुलाइन हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन का मीनिंग क्या पता है? जो इंसान स्पिरिचुअल जर्नी में रहता है, अवेकनिंग जर्नी में, और अपने आप को एनलाइट करता है, अवेकन करता है फुल्ली, दैट पर्सन इज़ डिवाइन मैस्कुलाइन। उसी तरह से कोई औरत एक स्पिरिचुअल जर्नी में रहती है, वो अपने आप को एनलाइट करती है, अवेकन करती है, तो वो फेमिनाइन इज़ डिवाइन फेमिनाइन। तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप जर्नी में हो तो ही आप डिवाइन फेमिनाइन या मैस्कुलाइन कंसिडर करते हो। ऐसा नहीं है। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी या स्पिरिचुअलिटी में रहकर भी आप एनलाइट करना, एनलाइट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, एनलाइटमेंट होना चाहिए उसका, उसका सोल मोक्ष होना चाहिए, फुल्ली अवेकन होना चाहिए, उसको हम डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन कहते हैं। और ये डिटेल क्लियर करने से पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं सबको दूंगा इधर। ये हमारा जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा क्यों होता है, ऑरा का रोल क्या होता है हमारी लाइफ में, ये चीज़ हमें जानना है। बहुत से लोगों को पता नहीं, बहुत से लोग बोलते हैं मुझे अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करना है, अपना ऑरा हील करना है। ये आपके हाथ में है ही नहीं, ना आप ऑरा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो ना उसे हील कर सकते हो। वो बहुत एक नेचुरल चीज़ है, वो पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, मैं बोलता हूँ एक्चुअली क्यों ऑरा क्यों है, ऑरा का रोल क्या है हमारी लाइफ में। ठीक है, हमारी जो सोल होती है ना, वो एक लाइट के फॉर्म में होती है, जो हम खुदा का नूर कहते हैं और हम उसको डिवाइन लाइट कहते हैं। ठीक है, तो खुदा का नूर होती है, वो एक डिवाइन फॉर्म का एक लाइट होता है। वो क्या होता है, हमारी जो स्पिरिट होती है, स्पिरिट इज़ ए फॉर्म ऑफ आवर एनर्जी, एक एनर्जी के फॉर्म में रहती है। ठीक है, जिसे हम स्पिरिट कहते हैं, उर्दू में उसे हम नफ्स भी कहते हैं। ठीक है, हर इंसान की जो स्पिरिट होती है ना, किसी की अच्छी होती है, किसी की ख़राब होती है, बेस्ड ऑन चक्रा हीलिंग। अब किसी इंसान की चक्रा हीलिंग क्लियर है, हीलिंग है, क्लिनजिंग है, एक्टिवेट है, तो उनका स्पिरिट क्लीन होता है। अब जो एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं, क्या एनर्जी ब्लॉकेज की वजह से उनके चक्रा ब्लॉकेज होते हैं, जहाँ उनको क्लिनजिंग करना पड़ता है, हीलिंग करना पड़ता है, एक्टिवेशन करना पड़ता है। और कहीं लोग कार्मिक एनर्जी या एंसेस्टर कार्मिक एनर्जी में भी ऑलरेडी कनेक्टेड रहते हैं, या वो खुद कर्मा क्रिएट करके भी वो एनर्जी से कनेक्ट रहते हैं, जिसकी वजह से कई सारे ब्लॉकेज, हेल्थ इश्यूज उनकी फैमिली में या उनको होते हैं। सिर्फ हेल्थ इश्यूज ही नहीं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसा कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया, ट्रॉमास हो गया। ठीक है, चाहे वो कोई भी ट्रॉमा ले, सोशल ट्रॉमा ले लो आप, चाइल्डहुड ट्रॉमा, इमोशनल ट्रॉमा, रिलेशनशिप ट्रॉमा। तो कई सारे ट्रॉमास होते हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, और कई सारे मेंटल इश्यूज होते हैं, जो एक्चुअली इज़ अ पार्ट ऑफ एक कार्मिक लाइफ का एक कर्मा वो
झेलते रहते या हील करते रहते या उसको रिजॉल्व करते रहते, ठीक है। तो इसीलिए वो ऑरा होता है, वो ऑरा जो होता है मिडिल होता है, किसके मिडिल, एक सोल, एक तरफ सोल होती है जो डिवाइन लाइट है, एक तरफ स्पिरिट होती है। तो वो ऑरा प्रोटेक्ट करता है सोल को स्पिरिट से कनेक्ट होने के लिए, बिकॉज आपकी स्पिरिट गंदी है। गंदी का मतलब चक्रा ब्लॉकेज है आपका। आप तब तक वो क्लिनजिंग नहीं होगा, तब तक वो ऑरा नहीं हटेगा, तब तक वो सोल आपकी आपकी स्पिरिट से मर्ज नहीं होती है, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है जो कुंडलिनी रेजिंग या कुंडलिनी अवेकनिंग कह सकते हो आप, ठीक है। सेकेंड स्टेज जो होता है वो है सेल्फ यूनियन। सेल्फ यूनियन इज मोर इम्पॉर्टेंट एक स्टेज होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी का, जहाँ क्या होता है, आपकी पहले स्पिरिट को आपको हील करना पड़ेगा कंप्लीटली, आपकी चक्रा ब्लॉकेज पूरे हटाना पड़ेगा, उसके बाद वो ऑरा जो है नेचुरली ओपन होता है, तब जाके आपकी जो सोल है आपकी स्पिरिट से कनेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड ए सेल्फ यूनियन। वो सेल्फ यूनियन का एक प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद आपकी सोल आपकी स्पिरिट दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर इमोशन से कनेक्ट होती है आपकी, ठीक है। बाद आपके जो सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम से कनेक्ट होती है। उसके बाद जाके आपका जो स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड से कनेक्ट होके आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होती है। जब ब्रेन फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होती है, सारी इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्म होती है, जो डिवाइन इंफॉर्मेशन, डिवाइन गाइडेंस जो है वो ट्रांसफॉर्म होती है कहाँ, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में। अब जो इंफॉर्मेशन सबकॉन्शियस माइंड लेवल पे ऑलरेडी स्टोर है, हम उसी सबकॉन्शियस इंफॉर्मेशन को कॉन्शियस लेवल पे लेके आना है, दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस। अवेयरनेस लेवल पे लेके आके हमें भी अपने विजडम को रेस करना है, अपने कॉन्शियसनेस को रेस करना है, अपनी नॉलेज को रेस करके पहले हमें ग्रो करना चाहिए, और उसके बाद जो सराउंडिंग्स में हमारे लोग हैं उनको हमें हेल्प करना चाहिए। तो तब तक आपका चक्रा हीलिंग नहीं होता तो वो ऑरा जो है लॉक रहता है, वो ऑरा ओपन नहीं होता है, सोल को प्रोटेक्ट करता रहता है, ठीक है। अब इनके क्वेश्चन को हम बात करते हैं। इन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है, क्या ये एनर्जी एक्सचेंज होती है जब एक फेमिनिन जो अवेकन है और एक मैस्कुलिन अनअवेकन है, क्या एनर्जी एक्सचेंज होती है? यस, एनर्जी एक्सचेंज होती है। सोचो एग्जांपल के लिए, आप कहीं नाइट आउट को गए हो, कहीं क्लब में गए हो, मैं एक लड़का हूँ, मैं क्लब में गया हूँ, वहाँ कोई लड़की मिलती है मुझे, ठीक है, कोई लड़की मिलती है, हम वो अच्छी लगती है, मैं उसे अच्छा लगता हूँ, हम दोनों बात करते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं। नंबर एक्सचेंज करने के बाद नेक्स्ट वीक हम प्लान करते हैं, हम कहीं मिलेंगे, ठीक है, हम डेट करेंगे कुछ दिन के लिए, डेट करेंगे, देन वी गेट फिजिकल, ठीक है, हम फिजिकल हो जाएंगे, तो हम दोनों न्यू है एक दूसरे के लिए, ठीक है। तो अब मैं वो लड़की के साथ फिजिकल होता हूँ, वो लड़की मेरे साथ फिजिकल, तो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी कनेक्शन, ना हम प्यार करते हैं, ना हम इमोशनली कनेक्टेड है, बस हम डेट कर रहे हैं, कैजुअल डेटिंग, दैट इज कॉल्ड कैजुअल डेटिंग, ठीक है। हाँ, वो लड़की मिली, मुझे अच्छी दिखी, अट्रैक्शन हुआ, ठीक है, उसको भी मुझसे अट्रैक्शन हुआ, एंड वी गॉट कनेक्टेड एंड वी गेटिंग फिजिकल नाउ, ठीक है, हम फिजिकल हो रहे हैं अभी। तो वो कैजुअल डेटिंग है, वो कैजुअल फिजिकल रिलेशन है, तो उसमें भी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो जब आप अपने डीएम और डीएफ के साथ फिजिकल होते हो, तब भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ठीक है। तो क्या एनर्जी एक्सचेंज इट्स कॉल्ड यूनियन? नो। बहुत से लोग मुझे आके बोलते हैं सर मेरा यूनियन हो गया, बड़ी खुशी से बोलते हैं मेरा यूनियन हो गया। मैं बोलता हूँ कैसा हो गया, मैं पूछता हूँ उनको, वो बोलते हैं नहीं, हम लोग मिलने के लिए गए थे कहीं, तो हमने होटल बुक की, कमरा बुक किया, एंड वी गॉट फिजिकल, हमारा हो गया यूनियन। नो, दैट इज़ नॉट ए यूनियन। वो सिर्फ आपने एनर्जी एक्सचेंज करके आ गए एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जब एनर्जी हम एक्सचेंज करते हैं ना, तब एक्चुअली सिर्फ वो एनर्जी एक्सचेंज होता है जिसमें कोई हीलिंग नहीं होती, उसमें सोल मर्जिंग नहीं होती है। यूनियन का मतलब तब होता है कि एक्चुअली जब आपकी सोल मर्ज होती है, ठीक है, आपकी सोल मर्ज होती है, आप हील करते हो, आपकी लव फ्रीक्वेंसी कनेक्टेड होती है। अब एनर्जी एक्सचेंज जो होता है वो सिर्फ सिंपल से फॉर्म होता है, जो आप दोनों की जो चक्रा लेवल पे जो एनर्जी फ्लो हो रही है वो एक्सचेंज किया है, ठीक है, वो भी बहुत डेंजरस होती है। सोचो अब एक फेमिनिन है, कंप्लीटली अवेकन है, उसके चक्रा पूरे हील किया है, अब उसका एक मैस्कुलिन है जो अनअवेकन है, एंड उसके ब्लॉकेजेस है कई सारे। अगर वो फेमिनिन अपने मैस्कुलिन के साथ फिजिकल होती है, तो वो जो उसकी नेगेटिव एनर्जीज होती है ना, वो इफेक्ट करती है किसे, फेमिनिन को, जो अवेकन है। इफेक्ट का मतलब क्या है, वो कुछ पैटर्न्स को कैरी ऑन करती है अपने अंदर, अपने चक्रास में। पैटर्न्स का मतलब क्या है, चाहे हो सकता है उसके जो अनअवेकन मैस्कुलिन है उसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, फिजिकल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, उसको मेंटल इश्यूज है, ठीक है, उसके अंदर कोई ट्रॉमास है, ठीक है, ट्रॉमास है, वो सब कैरी करते हैं, दैट इज वी कॉल्ड पॉजिटिव मिररिंग एंड नेगेटिव मिररिंग। पॉजिटिव मिररिंग का मतलब क्या था, हम जब एनर्जी एक्सचेंज करते हैं, जो भी अच्छी चीज़ें इंसान की जो एनर्जी लेवल पे थे हम कैरी ऑन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड अच्छी चीज़ है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव मिररिंग। नेगेटिव मिररिंग जो होती है, सोचो आपका डीएम अनअवेकन है, उसके चक्रा ब्लॉकेज है, नेगेटिव एनर्जीज है, एंड दैट लड़की और औरत जो है पॉजिटिव है, ठीक है,
जब वो फिजिकल होती है वो सारे उसके जो नेगेटिव चीज़ें ना कैरी ऑन करती है अपने इसके उनके जो चक्रा होता है सेंटर्स में कैरी ऑन करती है। वो बहुत समय तक उनको वो हेल्थ इश्यूज में बदल जाते हैं। बहुत समय के बाद वो हेल्थ इश्यूज में बदल जाते हैं। ठीक है, कई सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, मैं ये को तो बताऊँ, ऐसे 100 होते हैं, अलग अलग हेल्थ इश्यूज होते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज करो, स्पेशली जब एक कोई फेमिनिन अवेकन है, चक्रास को हील किया है, तो उसको अपने अनअवेकन मैस्कुलिन के साथ कभी फिजिकल नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनको नेगेटिव मिररिंग होगी, उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें सोल मर्ज नहीं होता, सिर्फ उसमें एनर्जी एक्सचेंज करते हो। इनका क्वेश्चन का आंसर अभी दे रहा हूँ मैं। सिर्फ आप एनर्जी एक्सचेंज करते हो, सोल मर्ज नहीं होता। क्यों सोल मर्ज नहीं होता? बिकॉज वो आपके डीएम की जो एनर्जी है नेगेटिव है, वो अनअवेकन है, वो नेगेटिव है, चक्रा ब्लॉकेज है। तो क्या होता है, वो डीएम का जो ऑरा होता है ना, वो ऑरा ओपन नहीं होता है, जहाँ सोल रिलीज नहीं होती है, कनेक्ट नहीं होती है स्पिरिट से। ठीक है, क्यों सोल मर्ज नहीं होता? बिकॉज जो आपका डीएम है अनअवेकन है और उसके सारे चक्र ब्लॉकेज है, नेगेटिव फ्लो चल रहा है। ठीक है, उसके एनर्जी सेंटर्स में, यानी कि चैनलाइज्ड हो रहा है नेगेटिव एनर्जी। तो उसका जो ऑरा होता है ओपन नहीं होता, जहाँ उसकी सोल उसकी स्पिरिट से कनेक्ट नहीं कर पाती है। ठीक है, ये सोल अवेक जो होती है, जो डिवाइन फेमिनिन होती है, जो अवेकन है, वो सारी चक्रास को हील किया है, उसका ऑरा भी ओपन नहीं होता, क्योंकि उसकी सोल को, वो डिवाइन फेमिनिन की सोल को पता चल जाता है भाई ये जो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है उसके चक्रास अभी भी हील नहीं हुए, वो नेगेटिव फ्लो में है। तो क्या होता है, वो लड़की का, इवन वो लड़की ऑलरेडी हील है, डिवाइन फेमिनिन हील है, अवेकन है, फिर भी उसका जो ऑरा ओपन नहीं होता है। समझ रहे हो ना? बिकॉज क्यों ओपन नहीं होता? क्योंकि वो डिवाइन फेमिनिन की सोल को ऑलरेडी पता रहता है कि ये जो डीएम है अनअवेकन है, उसकी एनर्जी फ्लो नेगेटिव है। तो उस टाइम पे क्या होता है, दोनों का जो ऑरा होता है, सोल ऑरा, दोनों का सोल ऑरा लॉक कर देता है सोल को, वो बाहर निकलने के लिए नहीं देता, वो स्पिरिट से कनेक्ट करने के लिए नहीं देता। तो उस टाइम पे क्या होता है, आप सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज करते हो, आप कहीं भी लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट नहीं होते, आप एक दूसरे की सोल मर्ज से कनेक्ट नहीं होते, ना ही आप एक दूसरे के साथ हील करते हो। एनर्जी एक्सचेंज होता है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। अगर आपको सच में सोल मर्जिंग करना है, आपको सच में हील करना है, आप सच में एक दूसरे के हार्ट चक्र की जो लो फ्रीक्वेंसी है उससे कनेक्ट करना है, तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ठीक है, चाहे सोलमेट लेवल पे भी मैं बोल सकता हूँ, ये सोलमेट लेवल पे भी ऐसा ही होता है। और जो दो लोग, एक लड़का लड़की सिर्फ प्यार करते हैं, कोई कनेक्शन नहीं है, नो सोलमेट कनेक्शन, नो ही ना ही वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, बस प्यार करते हैं, दोनों करते हैं, एक दूसरे के साथ लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट है, इमोशनली कनेक्टेड है, प्यार करते हैं, तभी भी उनकी सोल मर्जिंग होती है। ठीक है, सोलमेट में भी दोनों अवेकन है, दोनों एनलाइटेड है, तो सोल मर्जिंग होती है, हीलिंग होती है, लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होते हैं। इवन ट्विन फ्लेम में भी ऐसा ही होता है, जब दोनों अवेकन होते हैं, एनलाइट होते हैं, चक्रा हीलिंग क्लिनजिंग हो जाती है, उनकी एक्टिवेशन हो जाती है, तब वो ऑरा ओपन होता है, सोल मर्जिंग होती है, हीलिंग होती है, एंड वो लो फ्रीक्वेंसी से कनेक्टेड, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए फिजिकल यूनियन, डिवाइन यूनियन। वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है, मैं भी ऑनेस्टली बोलूँ, कितनी भी आपके अंदर प्रॉब्लम्स हो, फिजिकल इशू, साइकोलॉजिकल इशू, इमोशनल इशू, हेल्थ इशू, सारे रिजॉल्व हो जाते हैं, सारे हील हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सोल मर्जिंग होती है। सोल मर्जिंग कराना इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, आप लोग जो करते हो ना होटलों में जाके, दैट इज ओनली एनर्जी एक्सचेंज, दैट इज नॉट ए यूनियन। एनर्जी एक्सचेंज का मतलब आप सिर्फ अपनी फिजिकल इमोशनल नीड को पूरी कर रहे हो, और कुछ नहीं, दैट इज कॉल्ड एनर्जी एक्सचेंज। ठीक है, सोल मर्जिंग का सोचो, ठीक है, हीलिंग का सोचो, लव फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होने का सोचो, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज ए डिवाइन, डिवाइन यूनियन। ठीक है, लोग वो करते नहीं है। ठीक है, तो यूजुअली सोल मर्जिंग जो होती है दो लोगों के बीच में होते हैं जो एनलाइटेड होते हैं, कंप्लीटली अवेकन होते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ अनअवेकन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, फिजिकल नहीं होना चाहिए। वो फिजिकल जब वो होते हैं सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है, और कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो ये फिजिकल अवॉइड करना चाहिए, जितना हो सके आप इमोशनली कनेक्ट रहकर एक दूसरे को हेल्प करके अवेकन कर सकते हो। इनका आंसर, क्वेश्चन का आंसर यही है। तो इसके अलावा क्या एक फिजिकली जरिया है जो हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं? नहीं नहीं, मैंने कहा एनर्जी एक्सचेंज दो लेवल पे होती है, एक फिजिकल लेवल, एक इमोशनल लेवल पे। अब व्हाट इज़ इमोशनल लेवल? जब हम इमोशनल लेवल पे कनेक्ट करते हैं, अब कनेक्ट करना इमोशनल लेवल पे कई सारी चीज़ें होती है, जैसा एक दूसरे की आंखों में देखने से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, स्पेशली जब किसी का सोल कनेक्शंस होता है एक दूसरे के बीच में, उनकी एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन जो लोग कोई कनेक्शन में नहीं है, ठीक है, सोल कनेक्शन में नहीं है, दे आर ओनली कपल्स, प्यार करते, तो उतना ज़्यादा नहीं होती है उनमें, इट्स वेरी कम होती है। लेकिन जो लोग सोल कनेक्शन में होते हैं उनके बीच में एनर्जी एक्सचेंज बहुत स्ट्रांग होती है। ठीक है, एक दूसरे की आंखों में देख लेना, यस, एनर्जी एक्सचेंज होती है। एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना, एनर्जी एक्सचेंज होती है। एक दूसरे को गले लगाना, ओनली फॉर 10 to 20 सेकेंड्स आप गले लगाते हो तो एनर्जी एक्सचेंज होती है।
एक दूसरे की आवाज़ सुनना या एक दूसरे को देखना एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इस तरह से भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, ऐसा फिजिकल होने से एनर्जी एक्सचेंज होती करके नहीं। बट क्या होता है जब हम इमोशनल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज करते ना, हमें हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते। क्यों हेल्थ इश्यूज़ नहीं होते? आई विल टेल यू। जब फिजिकल हम होते हैं, जब हम फिजिकल होते हैं, हमारी एनर्जी स्पेशली जो फेमिनिन की एनर्जी होती है, मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बोला था, 8 से 10 गुना जो मैस्कुलिन की एनर्जी जो भी होती है उससे 8 से 10 गुना स्ट्रांग होती है। यानी कि दोनों में एनर्जी एक्सचेंज बहुत स्ट्रांग होता है। क्योंकि जब वो फिजिकल होते हैं तो एक दूसरे के हीलिंग सेंटर से, चक्रा से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के स्पिरिट से कनेक्ट हो जाते हैं, एक दूसरे की नफ्स से कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इमोशनल लेवल पे एनर्जी एक्सचेंज करते हो तो हेल्थ इश्यूज नहीं होती है। जब आप फिजिकल लेवल पे करते हो तो हेल्थ इश्यूज होती है। अगर आपका डीएम या डीएफ अनअवेकन हो, मोस्टली वो चक्रा उनके ब्लॉकेज हो, उनके नेगेटिव फ्लो चल रहा है उनकी एनर्जी में, तो प्रॉब्लम दोनों को हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप फिजिकल हो रहे हो, मेक श्योर आपका डीएम हो या डीएफ हो, चक्रा क्लिनजिंग होके रहना चाहिए उनका, यानी कि उनकी अवेकनिंग होके रहना चाहिए कंप्लीटली, तभी आप फिजिकल हो सकते हो। नहीं तो आप इमोशनली कनेक्ट रहकर आप उनको हेल्प कर सकते हो, गाइड कर सकते हो, हील कर सकते हो, उनकी क्रेविंग को बैलेंस कर सकते हो। तो बहुत से लोग कहते हैं भाई ट्विन फ्लेम जब भी कनेक्ट होते हैं, फिजिकल होते हैं, तो वो अपने लिए भी और अर्थ अर्थ के लिए भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं करके। यस, ये बात सही है। बट ये कब होता है, कब हम अर्थ के लिए, धरती माँ के लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं? तब सोल मर्जिंग होती है। समझ में आ रहा है? सोल मर्जिंग होने के बाद ये हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस अपने लिए या अपने सराउंडिंग्स में या अर्थ के लिए हम पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन जब एनर्जी एक्सचेंज होता है ना, एनर्जी एक्सचेंज में कोई पॉजिटिव वाइब्रेशंस आप अर्थ के लिए नहीं क्रिएट करते हो। और सोल मर्जिंग तभी होता है तब दोनों कंप्लीटली एनलाइट हो, अवेकन हो, और उसका मतलब ये है कि सारे चक्रास आपके क्लिनजिंग है, हीलिंग है, एक्टिवेटेड है, ठीक है। दोनों अवेकन होना है, एक ही कंडीशन है, दोनों को एनलाइट होना है, अवेकन होना है, तब जाके सोल मर्ज होता है, तब जाके आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो। तो आप कंप्लीटली अवेकन हो जाते हो तो क्या होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट रहती है ट्विन फ्लेम्स के बीच में या कोई भी सोल कनेक्शंस के बीच में, दो सोल के बीच में। ये लो फ्रीक्वेंसी डायमेंशन से ही कनेक्ट होती है, यानी कि आपकी सोल इस धरती पे आई भी नहीं थी, डायमेंशन में ही है तब से ही। जब सोल कनेक्शन होता है तो दोनों के बीच में लो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होती है। जब वो सोल इस धरती पे एक बॉडी के थ्रू आती है, वही लो फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के हार्ट चक्रा से कनेक्ट होती है, ठीक है। जब भी कोई फिजिकल या इमोशनल कनेक्ट होते हैं जिनका सोल कनेक्शन होता है, इसीलिए लोगों को हार्ट, जो हार्ट चक्रा होता है वहाँ वाइब्रेशन होने लगते हैं, यानी कि आपका हार्ट चक्रा ओपन होने लगता है, क्लिनजिंग होने लगता है, क्लीन होने लगता है, एक्टिवेट होने लगता है। तो ये क्यों? क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी जो होती है सोल कनेक्शंस की, वो हार्ट चक्रा से कनेक्ट रहती है। तो हार्ट चक्रा तभी ओपन होता है तब आपकी कंप्लीटली एनलाइटमेंट होती है, तभी आप वो इटर्नल सुकून, वो इटर्नल हैप्पीनेस फील कर पाते हो एक दूसरे के साथ, और तभी आप कंप्लीटली एक दूसरे को हील कर पाते हो। हील का मतलब कितनी भी बड़ी इश्यूज हो, साइकोलॉजिकल, फिजिकल इश्यूज हो, उस इश्यूज को आप हील कर पाते हो। चलो, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। और आप स्क्रीन पे नंबर देख रहे होंगे, आप काउंसलिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो। वीडियो को जितना लाइक कर रहे हो प्लीज़ शेयर कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।